अच्छी बुक्स मेरे हिसाब से वो होती हैं जो किसी भी एग्ज़ाम के लिए एकदम एग्ज़ाम ओरिएंटेड आप लोगों को कंटेंट देती हैं। तो आप लोगों को किन बुक्स से पढ़ना चाहिए, कौन सी किताबें आप लोगों के लिए बेस्ट होती हैं, कहाँ से आप लोगों के लिए बेस्ट सोर्सेज हैं जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। देखिएगा, अगर यहाँ पे सबसे पहले हम लोग डोमेन सब्जेक्ट्स की बात करें तो डोमेन्स के अंदर जैसा कि एनटीए ने बोला है, आप लोगों को ये भी हम बात करेंगे कि कहाँ से आप बेस्ट बुक्स ले सकते हो, कौन सी मार्केट में बेस्ट बुक्स अवेलेबल हैं। बच्चों, किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी करते हो तो उसका सबसे ज़रूरी पार्ट होता है कि आप लोगों को कितना कंटेंट पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है। इसके लिए ज़रूरत पड़ती है हम लोगों को एक अच्छी बुक्स की। और अच्छी बुक्स मेरे हिसाब से वो होती हैं जो किसी भी एग्ज़ाम के लिए एकदम एग्ज़ाम ओरिएंटेड आप लोगों को कंटेंट देती हैं और क्या लेवल नेक्स्ट ईयर के एग्ज़ाम्स में रह सकता है उसका भी एक आइडिया देते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित शर्मा, आप लोगों का जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट एजुकेटर आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आप सीयूटी एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आप लोगों को किन बुक्स से पढ़ना चाहिए, कौन सी किताबें आप लोगों के लिए बेस्ट होती हैं, कहाँ से आप लोगों के लिए बेस्ट सोर्सेज हैं जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले हम इसको एग्ज़ाम को समझें। तो सीयूटी एग्ज़ाम के अंदर आपके 3 सेक्शंस होते हैं बेटा। 3 सेक्शन में आपको ये पता होगा कि सेक्शन 1 में आप लोगों को लैंग्वेज पढ़नी होती है। लैंग्वेज में चाहे आप हिंदी पढ़ें, इंग्लिश पढ़ें, जो भी उसके अंदर ऑप्शंस है उसमें से। उसके बाद में दूसरा जो पोर्शन आता है, दूसरा जो सेक्शन आता है, उसमें आपके डोमेन होते हैं। डोमेन में आपका चाहे आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, साइंस हो, या जो भी आपका डोमेन है। और तीसरा बेटा सेक्शन नंबर 3 है, उसमें आपका आ जाता है जीएटी। देखिएगा, अगर यहाँ पे सबसे पहले हम लोग डोमेन सब्जेक्ट्स की बात करें तो डोमेन्स के अंदर जैसा कि एनटीए ने बोला है, आप लोगों को एनसीईआरटी को फॉलो करना है। आप लोगों को एनसीईआरटी को फॉलो करना है, जहां से कंप्लीटली आप लोगों के लिए जो सीयूईटी है वो क्वेश्चंस को लेने वाला है या फिर उस कंटेंट को वहां से उठाने वाला है। तो आप लोग जो बोर्ड्स में पढ़ रहे होते हो, आप किसी भी रेफरेंस बुक से अगर पढ़ रहे हो, अगर आप किसी और बोर्ड से हो, आप यूपी बोर्ड से हो, बिहार बोर्ड से हो, झारखंड बोर्ड से, किसी भी बोर्ड से हो, तो आपको एनसीईआरटी को जरूर पढ़ना पड़ेगा। देखो, जिस भी बोर्ड से आप पढ़ रहे हो उसमें एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं भी पढ़ रहे हैं तो एनसीईआरटी के अंदर जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं आपके बोर्ड से, या जो भी चीज़ें उसके अंदर डिफरेंट हैं, तो वो आप लोगों को पढ़नी पड़ेगी। तो एक तो चीज़ ध्यान रखें, कोई भी आप डोमेन पढ़ रहे हो, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, है ना, कोई भी आप डोमेन सब्जेक्ट अगर पढ़ रहे हो तो उसमें आप लोगों को एनसीईआरटी को पढ़ना पड़ेगा। और एनसीईआरटी पढ़ने के साथ साथ एक ज़रूरी चीज़ होती है कि सीयूईटी के अंदर कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो इसके लिए सीयूईटी के पीवाईक्यू क्वेश्चंस आप लोगों को ज़रूर लगाने चाहिए, ज़रूर करने चाहिए। तो ये दोनों चीज़ें आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें लैंग्वेज की, तो लैंग्वेज हो चाहे बेटा आप लोगों का जीएटी हो, तो लैंग्वेज की अगर मैं बात करता हूं तो चाहे आप हिंदी लैंग्वेज को ऑप्ट करने वाले हैं, चाहे आप इंग्लिश लैंग्वेज को ऑप्ट करने वाले हैं, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर आप देने वाले हो, आपको इनके अंदर जो भी चीज़ें आती हैं, चाहे वो आप लोगों का ग्रामर वाला पार्ट हो, ठीक है, चाहे आपका कॉम्प्रहेंशन यानी कि आपके जो पैसेज वगैरह आते हैं वो वाला पार्ट हो, या तीसरा आप लोगों का वोकैब वाला पार्ट हो। हिंदी में भी बात करें तो आप लोगों का जो गद्यांश वगैरह होते हैं, या फिर आपका जो व्याकरण होता है, या फिर आपके जो वोकैब है यानी कि विलोम शब्द, पर्यायवाची वगैरह, तो ये 3 चीज़ें आपको पूछता है। तो इसको लेकर के आप लोगों के ऊपर सभी चैप्टर वाइज आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। इंग्लिश पढ़ रहे हो तो भी, हिंदी पढ़ रहे हो तो भी, हर चैप्टर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होनी चाहिए और पूरे के पूरे आप लोगों को हर चैप्टर पे काम करना होता है। और साथ में अगेन वही आ जाता है, सीयूईटी के पीवाईक्यूज भी आपको करने हैं, जिससे कि आप लोगों को एक अच्छा खासा बेहतरीन आइडिया यहाँ से मिल जाता है। मेरी बात को समझ पा रहे हो? अब यहाँ पे अगेन आपको पूरा का पूरा पढ़ना पड़ेगा हिंदी इंग्लिश को, और साथ में आपको सीयूटी के पीवाईक्यू करने पड़ेंगे। ये भी हम बात करेंगे कि कहाँ से आप बेस्ट बुक्स ले सकते हो, कौन सी मार्केट में बेस्ट बुक्स अवेलेबल है। इसके बाद बात आती है बेटा जीएटी की। तो जीएटी के अंदर अगर मैं बुक्स की बात करूं तो आप लोगों को सबसे पहले क्या क्या पोर्शन मिलता है, क्वांट मिलता है, उसके बाद में अपने पास में रीजनिंग आ जाता है, देन आपका जीएस आ जाता है। जीएस में आप लोगों का स्टैटिक वाला पोर्शन भी आ जाता है और करंट अफेयर वाला पोर्शन भी आ जाता है। तो दोनों चीज़ें पढ़नी है। क्वांट आप लोगों को 10th लेवल तक का पढ़ना होता है, लेकिन ये अब आप लोगों का कॉम्पिटिटिव लेवल का क्वांट होता है, ठीक है। इसमें आपको एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस पे काम करना होता है, शॉर्ट ट्रिक्स पे काम करना होता है। हर चैप्टर के लिए आपको एक बढ़िया कॉन्सेप्ट चाहिए, ट्रिक्स चाहिए, बेसिक चाहिए, सारी चीज़ें आपको चाहिए। तो आप लोगों के लिए कंप्लीट क्वांट की ऐसी बुक जिसके अंदर 10th लेवल तक के जितने भी चैप्टर हैं सभी के सभी उसके अंदर आ जाएं, चाहे वो अर्थमेटिक हो चाहे वो एडवांस हो। परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, इंटरेस्ट, है ना, नंबर सिस्टम, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस हो गया,
आपका ये सारी चीज़ें उसके अंदर आनी चाहिए। तो एक प्रॉपर क्वांट की किताब आपको चाहिए, आपके पास जो भी क्वांट की किताब हो जिसके अंदर ये सारे चैप्टर हों, जो कि कंपटीशन लेवल के हो, कंपटीशन लेवल के एग्जाम के हो, मतलब बहुत ज़्यादा हाई लेवल नहीं होना चाहिए, बहुत कम भी नहीं होना चाहिए, मीडियम सा लेवल हो। यानी कि आप एसएससी का अगर लेवल देखें तो एसएससी प्री का जो लेवल होता है, एसएससी सीजीएल प्री मान लो आप, है ना, उसमें मतलब लगभग उसके आसपास का लेवल होता है। और रीजनिंग जो इसमें पूछी जाती है, रीजनिंग में आप ये मान के चले बेटा, रीजनिंग में आप लोगों को लगभग सभी एग्जाम्स में एक जैसा ही लेवल देखने को मिलता है। आप एसएससी एग्जाम्स की अगर बात करें तो आपको वही रीजनिंग देखने को मिलती है। बस इसके अंदर जो ये वाला आपका पोर्शन होता है ना, एनालिटिकल रीजनिंग वाला, जैसे स्टेटमेंट अजम्पशन, स्टेटमेंट कंक्लूजन, कोज एंड इफेक्ट, है ना, कथन निष्कर्ष वगैरह, ये सारी चीज़ें, तो ये बहुत ज़्यादा नहीं आती है, एक आध क्वेश्चन इसका आता है, बस इस पर बहुत ज़्यादा काम नहीं करना, ये पीजी में ज़्यादा आता है। बाकी नॉर्मल आपके जितने भी रीजनिंग के टॉपिक हैं, क्लोक है, कैलेंडर है, डाइस है, क्यूब है ना, डायरेक्शन वाला चैप्टर है, रैंकिंग वाला है, अल्फ़ाबेट वाला है, कोडिंग डिकोडिंग है, एनालॉजी है, क्लासिफिकेशन है, ब्लड रिलेशन है ना, ये सारे चैप्टर, नॉन वर्बल का पार्ट आ गया, सिलोजिज्म का आ गया, ठीक है, काउंटिंग फिगर आ गया, जितने भी टॉपिक्स होते हैं सारे नॉर्मल रीजनिंग के वो आपको पढ़ने हैं। इसके लिए भी आपको एक प्रॉपर रीजनिंग की बुक चाहिए और साथ में CUET के PYQ आप लोगों को यहाँ पर चाहिए। ठीक है, कहाँ से करना है वो मैं आपको बेस्ट कंटेंट बता दूंगा। उसके बाद में जीएस में बात करें तो जीएस में स्टैटिक के लिए आप लोगों को प्रॉपर सारे फैक्ट वगैरह पढ़ने होते हैं, जितनी भी स्टैटिक की चीज़ें हैं। दूसरा आपको करंट अफेयर्स मंथली अगर आप कर सकते हैं तो मंथली आपको पूरे एक मंथ का कंप्लीट, या फिर आप हाफ मंथ का, या फिर वीकली आप कर सकते हैं, तो इसको भी आप प्रॉपर तरीके से, अगर आप मंथली मैगजीन को फॉलो करते हो सबसे बेस्ट है। एग्जाम से पहले की 1 साल तक का करंट अफेयर आप लोगों को इसके लिए पढ़ना होता है। तो मैंने आपको बताया बेटा, जो भी बुक्स होती हैं वो बेस्ट वो होती हैं, एक तो आप लोगों का एग्जाम से ओरिएंटेड हो, एग्जाम में जो चीज़ आती है सिर्फ वही, ना कम ना ज़्यादा। दूसरा उसके अंदर CUET के PYQ क्वेश्चंस का एक पैटर्न हो, या CUET के PYQ क्वेश्चंस हो, और दूसरा उसके बेसिस पर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड हो। तो इसके लिए बेटा आप लोग यहाँ पर जो बुक्स हैं मैं आपको दिखा देता हूँ, आप अड्डा 247 के स्टोर से ये बुक्स को देख सकते हो। और ये लेटेस्ट बुक्स हैं जो कि हमने यहाँ पर रिसर्च कंटेंट के साथ बनाई हुई हैं, तो हज़ारों बच्चे इनको पर डे पढ़ते हैं। यहाँ पे आपको जाना है और फिर आपको CUT UG हिंदी मीडियम पे जाना है। अब जैसे आपने साइंस की बुक्स लेनी है तो साइंस पे आपने क्लिक किया, यहाँ पे आपने बुक्स पे क्लिक किया, तो आप लोगों को देखो यहाँ पे ये सिर्फ वोकैब के लिए बुक है, ओनली वोकैब के लिए। ये इंग्लिश लैंग्वेज की बुक है, इसके अंदर आप लोगों को यहाँ पर प्रिंटेड एडिशन मिलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इसमें इंक्लूडेड है, कंप्लीट इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें मिल जाएंगी। उसके बाद में इंग्लिश लैंग्वेज की PYP बुक, यानी कि इसके अंदर PYQ क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगी। अगर हम बात करें यहाँ पे लैंग्वेज और GAT के लिए, अगर हम यहाँ पर बात करें लैंग्वेज और GAT के लिए, तो यहाँ पे मेनली बच्चा जिसके लिए परेशान होता है वही है कि लैंग्वेज और GAT। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे लैंग्वेज GAT पे, तो यहाँ पे आप बुक्स पे क्लिक करेंगे तो आपको उसकी बुक्स दिख जाएंगी। ये पूरा कॉम्बो है, इसमें क्वांट रीजनिंग GS की बुक है, साथ में आप लोगों को इंग्लिश लैंग्वेज की बुक मिलेगी। इसमें क्वांट रीजनिंग GS की बुक है, साथ में आपको हिंदी की बुक मिलेगी। जो हिंदी लैंग्वेज लेना चाहते हैं उनके लिए ये कॉम्बो है, इंग्लिश लैंग्वेज वालों के लिए ये कॉम्बो है, ठीक है। और आप अगर ओनली GAT की ही बुक्स चाहते हैं, लैंग्वेज वाली बुक नहीं चाहिए, तो वो उसके लिए भी अवेलेबल है। ओनली अगर हिंदी की ही बुक चाहिए या ओनली इंग्लिश की बुक चाहिए तो वो भी अवेलेबल है। तो बट सबसे बेस्ट जो आपके लिए यहाँ पर रहता है, अगर आप हिंदी मीडियम है और आप हिंदी लैंग्वेज लेंगे, साथ में GAT भी आपको पढ़ना है और वो भी हिंदी में ही बुक्स आपको चाहिए, सिंपली आप यहाँ पे जाएंगे और इसको आप ले लेंगे। इस समय पे डिस्काउंट आपका 38% मिल रहा होगा आप लोगों को। तो इसके लिए क्या करना है, यहाँ पे आप लोगों को कूपन कोड जो लगा होगा उसको हटा करके आपको ये कोड लगा लेना है Y829। इसके द्वारा आप लोगों को डिस्काउंट मिल जाएगा। और बाद में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे से भी कनेक्ट कर सकते हो। मैं अपना मेल ID आपको बता देता हूँ, यहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत हो, कुछ भी पूछना हो तो आप पूछ सकते हो। sharma.amit@adda247.com, ठीक है। इसके अलावा आपको और कोई प्रॉब्लम हो तो आप इंस्टाग्राम पर भी मेरे को मैसेज कर सकते हो, GAT गुरु अमित के नाम से आपको ID मिल जाएगी, ठीक है। तो ये बुक्स जो आपको मैंने बताई हैं बेस्ट हैं बेटा, आप इसके साथ तैयारी करते हो। और आप लोगों को अगर ओनली PYQ की बुक्स चाहिए तो आपको PYQ भी मिल जाएंगे। आपको अगर लिंक वगैरह नहीं मिले तो मेरे को आप मेल
या कहीं पर भी मैसेज कर देना, तो मैं आपको उसके जो लिंक है वो शेयर कर दूंगा, जिससे कि आप लोगों को एक प्रॉपर, जैसे मेरे पास में जनरल टेस्ट की एक बुक है ये वाली, इसमें 15 चैप्टर हैं PYP के, 2000 इसमें 22-23 के पेपर हैं, तो अभी हम लोग 2025 के भी पेपर्स ऐड करके इसको और अपडेट कर रहे हैं, तो वो भी आपको बहुत जल्द मिल जाएगी। ठीक है, बाकी आपका कोई भी डाउट रह गया हो या कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज जो भी बुक्स की आपको रिक्वायरमेंट है, या फिर आप बैचेस के साथ जुड़ना चाहते हैं, प्रॉपर बैच से तैयारी करना चाहते हैं, तो उसके लिए बैचेस भी हमारे पास में अवेलेबल है, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं, बेस्ट से बेस्ट तैयारी हो जाती है। ठीक है, डिस्काउंट कोड आपके पास में है, इसको आप यूज़ करें और अपनी तैयारी को और शानदार बनाएं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, गॉड ब्लेस यू।